ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਬਹ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਥ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਮੇਨ 4 ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਿਲਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ ਜਾਊਗੀ। ठीक है, क्लीयर समझ आई है नहीं। जो इतों घूम रही है तो आई जाऊगी। 6 महीने का दिन उस रहूगा, निकलूगा तो फिर 6 महीने की रात हो जाएगी उपरले पासे। याद है किमें सी दिन, किमें सी रात, किमें सी 6 महीने की काहदे ते सी? बिल्कुल, जे नॉर्थ से दिन है तो साउथ से रात है। जे उपर दिन है नॉर्थ वाली साइड यदि मान के चलते हैं आप, जे टिल्ट एवें तो यदा अर्थ इत्थे ज आ जाता है लगभग। अर्थ नॉर्दर्न हैमिस्फीयर होगा ऊपर, आह की हो गया नॉर्दर्न हैमिस्फीयर हो गया, आ की हो गया सदर्न हैमिस्फीयर हो गया। ठीक है जी, नॉर्दर्न हैमिस्फीयर तो सदर्न हैमिस्फीयर। फिर सूरज दी किरणा जिवें पै रही है ते इधरली साइड नॉर्थ वाली साइड किहड़ा मौसम होगा? मौसम किहड़ा होगा? गर्मी, क्योंकि सीधियां नॉर्थ झुकिया होया है तो इधर गर्मी होगी, साउथ पासे है तो सर्दी होगी। सेम जदों ये टिल्ट उधर नूं हो जाती है तो की हुंदा है? जदों नॉर्थ वाला पासा सूरज वाल नहीं हुंदा तो उदों किहड़ा पासा होगा? साउथ वाला। तो यदा मतलब उदों साउथ वाली साइड गर्मी होगी तो नॉर्थ वाली साइड सर्दी होगी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਲਿਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, 2 ਟਰਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। सॉरी, सॉल्स्टाइस, समर सॉल्स्टाइस ऊपर ते विंटर सॉल्स्टाइस। समर सॉल्स्टाइस कदों हुंदा है? सॉल्स्टाइस मतलब शिखर, सॉल्स्टाइस का मतलब है शिखर। वेरी गुड। तो विंटर ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ जो चीज़ां आप इत्थे लिख रहे हैं, जी आप ओवरऑल सारिया गल्लां कर रहे हैं है ना, सारे कुछ A to Z आप चल रहे अपना सारा सिस्टम, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ।
ठीक है कि की पोजीशन की है ਇਹਦੀ अर्थ ਦੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢੂਗੀ ਸੂਰਜ ਦੇ, ठीक है जी। एक आ भी पॉइंट आऊगा, आ पॉइंट भी आऊगा एक, जो इस पॉइंट से आती है उन्होंने की कहते हैं इक्विनॉक्स। की कहते हैं वो की ओदा की मतलब होया इक्विनॉक्स का? वेरी गुड, बराबर। चलो बराबर रातां कदों कदों होंदियां ये? वेरी गुड, 21 मार्च ते 23 सितंबर। देखो इधरली साइड जिवें मान लो हुण अपना नॉर्थ झुकिया होया है, ठीक है, ये उधर जाऊगा, पोजीशन तो यही है अर्थ की, इधर आह पोजीशन है, उधर जाऊगी तो अर्थ की पोजीशन यही रहूगी, ठीक है जी। 6 महीने तक अद्धा चक्कर तय करूगी, ये लगभग 1 साल दे विच विच ये पूरा चक्कर तय करती है, उदों भी ये पोजीशन इधर ही रहूगी। ਇਹਦਾ मतलब आ जो 6 महीने है दिन चली जाता वो दिन चली जाता वो, ठीक है जी, इस तक दिन रहूगा। हुण इन्हां दोवां पॉइंट्स दे विच एक इत्थे जिहड़ा सेंटर दे विच पॉइंट बनिया, जिवें मान लो इत्थों नॉर्थ मैं सूरज है समझ लो, इत्थों नॉर्थ मेरे वाल झुकिया होया है, ठीक है जी। इहदे सेंटर दे विच 3 महीने बाद जिहड़ा एक पॉइंट आउंदा है उदों इक्विनॉक्स बनता है, इधर भी ते बैक साइड ते उधर भी, ठीक है जी। 6 महीने ने लाने मेरे खब्बे पासे आउण ते, 6 मंथ्स इट विल टेक इधर आउण ते, सज्जे तो खब्बे या मतलब एक साइड तो दूसरी साइड ते जाण वास्ते, ठीक है जी। उहदे विच अद्ध कितना होया? 3 महीने, लगभग 3 महीने। आप इहनूं काउंट करोगे तुसीं इहनूं कि जे 21 जून है, जिवें 21 मार्च तो 21 जून, अप्रैल मई जून, 3 महीने, ठीक है जी। अच्छा 21 मार्च नूं होर की कहंदे है? किहड़ा मौसम चल रहा हुंदा इस टाइम? स्प्रिंग। It is also called spring equinox. दिख रहा है जी सारिਆਂ ਨੂੰ? दिख रहा उधर भी? सर 23 सितंबर ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਟ ਜਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ
बसंत। वैसे तो आपां नूं पता ही है कि जिवें आपां हवा वगैरह आपां नूं दिखदी नहीं, इहदा मतलब ये नहीं भी है नहीं, है ना, प्रेजेंट तो हैगी है तो है ही ना। ये एटमोसफेयर दे विच अपने इत्थे भी है, जिवें जिवें आपां उपर जाने हैं उवें उवें अलग अलग गैसेज, अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ नूं की कहंदे है नहीं जिवें विशेषतावां, अलग अलग विशेषतावां दियां महत्ता के हिसाब नाल, अलग अलग महत्ता के हिसाब नाल नाम दिते गए अलग अलग। आपस प्लीज़ नहीं गल करियो, है ना, कोई भी हादसा दी एटमोसफेयर दियां। वैसे तो 4 भी मानते हैं पर 5 एग्जैक्ट है, सही 5 है। किहड़ियां किहड़ियां एटमोसफेयर जिहड़ा अपने सब तो नेड़े है धरती दे, की कंपोजिशन की है, उहदी किहड़ी गैस किन्नी है, उहदे किहड़ी गैस किन्नी है उहदे च? जिहड़ा एटमोसफेयर है कंसिस्ट मतलब की चीज़ है उहदे कोल, मतलब उहदे विच किहड़ी गैस किन्नी है। 78.1 नाइट्रोजन है, 78.1 नाइट्रोजन है। ट्वेंटी 20.9 ऑक्सीजन है तो 0.93 आर्गन है। 20.9 ऑक्सीजन है, 0.93%। हुण आर्गन का मैं काफ़ी कोशिश की कि मैनूं पता लग जाए कि एग्जैक्ट पंजाबी च या किहड़ी गैस हुंदी है, तैनूं आर्गन ही लिखिया आउंदा हर बार। ठीक है जी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ते आर्गन। अपने वास्ते जिहड़ा धरती वाली साइड तो आप शुरू करते हैं, थल्ले पासों, धरती वाले पासों। सब तो पहली हो गया जी कंप्लीट। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ सब तो पहली लेयर है ਉਹਦਾ ਕੀ नाम है? ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस पंजाबी च नहीं पता पर नहीं, समताप कहते हैं इहनूं, मैसो नूं नहीं, इहदा हिंदी च नाम हैगा एक शोम, किवें पैंदा शायद हिंदी नाम। ठीक है जी, ਇਹਦਾ मतलब की हुंदा है, चलो वो भी क्लीयर कर लेने। ये किन्ने तो किन्ने तक है? ये है
8 किलोमीटर तो 10 किलोमीटर तक इहदा हैगा पोल्स तो 8 तो 10 किलोमीटर ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਲਸ ਤੋਂ ਤੇ 15 ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ। ਇਕੁਏਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਨਾਰਦਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਲਾਈਨ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਪਮਾਨ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦ ਦ ਹਾਈਟ ਆਫ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਦ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਮਤਲਬ ਉਚਾਈ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਚਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਊਗਾ ਲਗਭਗ 40 ਡਿਗਰੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣੇ ਲਗਭਗ 40 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 20 ਡਿਗਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੋਲਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਵੈਸੇ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 15 ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ। ਪੋਲਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 15 ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਲਸ ਤੋਂ ਫਿਰ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਜਾ ਆਓ, ਮਨਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਆਓ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਚਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਠੰਡਕ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਉਚਾਈ। ਇਕੁਏਟਰ 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਉੱਥੋਂ ਉਚਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 15 ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਮੰਨ ਲਓ -20 ਡਿਗਰੀ -50 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
वैसे ट्रोपो का मतलब होंदा है रिएक्शन या चेंज। ये जिहड़े नाम मिले इन्हों इन्हां दे आधार ते ही दिते गए है। ठीक है जी। की चेंज आउंदे है इहदे विच ट्रोपोस्फेयर दे विच की चेंज आउंदे कोई आइडिया? आपां ट्रोपोस्फेयर दे अंडर ही है सारे। शुरू हो गई इत्थों ट्रोपोस्फेयर 0 तो 18 किलोमीटर तक ऊपर, 15 किलोमीटर तक वैसे ऊपर 18 किलोमीटर तक मानते हो, भी दस देना क्यों। की चेंज हुंदा अपने? क्लाइमेट, वेरी गुड। वैदर के स्पैलिंग ये होंगे कि WH ही होंगे? ठीक है जी। तो होर टैंपरेचर, इन्हां विच ही कितना कुछ होंदा है। बदल होंदे है, मीह होंदा है, तूफान आउंदा है, झक्खड़ आउंदा है अपना, है ना। की कुछ इहदे विच ही हो जाता है। बर्फ जिहड़ी आपां स्नोफॉल कहने वो पैंदी है, गड़े है वो पैंदे है। चेंज ये सारा कुछ सिर्फ इक्को लेयर दे विच संभव है ट्रोपोस्फीयर दे विच। एक होर चीज़, हाइट दे नाल टैंपरेचर ये प्रॉपर्टी भी सिर्फ ये है, सिर्फ इसे लेयर दे विच है कि हाइट दे नाल टैंपरेचर घटदा है, सिर्फ इसे लेयर दे विच। हुण वैसे इनू 15 किलोमीटर तक मानते हैं, ठीक है जी। पर 18 किलोमीटर तक केड़ी चीज़ है जिहड़ी इनू कवर हो गए सारा चलो आप एक छोटी ट्राई करते हैं एक चीज़ नू समझण दी। ठीक है जी। उदों पता लगता है कि आप एग्जैक्ट कई बारी आपको लगता है कि यह 15 किलोमीटर तक है जी, अज 18 किलोमीटर तक दसिया जा रहा है, या उस तो अगे वाली है जी 30 किलोमीटर तक है, उन्होंने 50 किलोमीटर तक दसिया जा रहा है। प्लीज़ आपस गल्लां नहीं करो, या तुम टाइम चाहिए तुम ले लो 5-10 मिनट, है ना, आपदा कट लो, जोड़े शांत कर लो आपदे आप अंदरों, आप फिर शुरू कर लाँगे। उन्ना ही जोर ज़्यादा लगता, फायदा नहीं कोई, गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मान लो आ वाली लेयर एक ही है, ट्रोपोस्फियर। ठीक है जी। इस लेयर तो ऊपर केड़ी लेयर है? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फीयर। हुण जिहड़ा आ चीज़ है, जिहड़ी आ विच एक लाइन है, इन्नी छोटी भी नहीं गी बई इनू नज़रअंदाज किया जाए, एडी वड्डी भी नहीं गी भी इनू एक होर अड लेयर बना दी जाए। गल समझ गए? इन्नी छोटी भी नहीं, इन्नी पतली भी नहीं गी। ये जिहड़ी भी बेल्ट है, ये इन्नी पतली भी नहीं गी भी इनू
नज़रअंदाज कर दिता जाए, ये इन्नी ज़्यादा वड्डी भी नहीं गी कि इनू एक लेयरदार नाम दे दिता जाए। इस करके ये वास्ते नाम बनया है ट्रोपोपॉज। पॉज का मतलब की हुंदा है? रोक लेना। आप सारिਆਂ ने है ना, हुण तां मैनूं नहीं पता, पहला VCR चलते होंदे सी, काफ़ी पहला VCR चलते होंदे सी, या DVD प्लेयर या CD प्लेयर, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ कोई गल करनी है, कोई आ गया तो आप पॉज कर देंगे, टप ना जाए फिल्म, है ना, पॉज कर देंगे सी, रोक देंगे सी। ਇਹਦਾ काम भी सेम ਉਹ है। ट्रोपोस्फीयर हर 2 लेयर्स दे विच एक पॉज हैगा है, ਜਿਹੜਾ कि इन्हां दी क्वालिटी नूं बरकरार रखता है। नहीं तो ये जिहड़ी ट्रोपोस्फीयर है ये ਇਹਦੇ ਨਾਲ मिक्स भी हो सकती, किसी ना किसी थां ते जाके कोई रिएक्शन भी दे सकती है, पर इन्हां नूं अड्ड की करती है? ट्रोपोपॉज। सेम इत्थे आऊगी तो की होगा? ये स्ट्रेटोपॉज। इन्ना समझ आ गया एक बारी? पॉज ये भी कुदरती तौर पर है कि ये अलग अलग जिहड़े ये क्वालिटीज़ अलग है, इहदियां अलग है, इन्हूं अड्ड करके रखता है विचों उन्ना हिस्सा, तां करके आपां उहनूं विच गिण लैंदे हैं। ठीक है जी। मान लो इत्थों 15 किलोमीटर तक है, उत्ते 3 किलोमीटर है फॉर एग्जाम्पल, वध घट भी हो सकता थोड़ा बहुत, है ना। वो 18 किलोमीटर हो गया पूरा थल्लों लैके। हुण गर्म हवा है, जिद्दां गर्म हवा किधर नूं जांदी है? ऊपर नूं जांदी है कि थल्ले नूं जांदी है? ऊपर नूं जांदी। कोई इदां दे भी है जिहड़े कहंदे थल्ले नूं आउंदी है? कोई इशू नहीं गा, आपां बोलांगे दसांगे तां ही पता लगूगा, है ना। गर्म हवा हमेशा ऊपर नूं जांदी है, क्यों? क्योंकि वो हल्की हो जाती है, गर्म होंदी है तो हल्की हो जाती है, टुट जाती है, खिंड जाती है, हौली हो जाती है तो ऊपर चली जाती है। उसकी जगह की ले लेंदी है? ठंडी हवा जिहड़ी ऊपरों थल्ले आ जाती है। ठीक है जी, समझ आ रही है? जिहड़ी ऊपरों थल्ले आ जाती है, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ सब तो ज़्यादा कंसनट्रेटेड ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? संघणियां। कंसनट्रेटेड संघणियां मतलब घंटा। मुख की गल भी जिहड़े ज़्यादा भारी हैं, है ना, तुसीं आप समझ लो इस चीज़ नूं, जिहड़े ज़्यादा कंसनट्रेटेड है मतलब ज़्यादा जुड़ियां हुई हैं, ज़्यादा भारी हैं, वो सारियां गैसेस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पाईयां जांदियां। हौलियां हुंदियां जांदियां तो हौली हौली ऊपर नूं निकलदियां जांदियां। ठीक है जी, हौली हौली ऊपर, उस तो उपरली लेयर, उस तो उपरली लेयर, ये बिल्कुल ऊपर जिहड़ा हीलीयम ते हाइड्रोजन उही रह जाती है गल ही, बाकी कोई गैस नहीं मिलती ऊपर, बिल्कुल ऊपर सब तो लास्ट वाले ते। अच्छा, ये ट्रोपोस्फीयर दे विच पर किलोमीटर, जिवें आपां 1 किलोमीटर ऊपर गए, मान लो इत्थे 30 डिग्री है सरफेस ते अपने इत्थे जिथे खड़े हैं, मान लो 30 डिग्री है, आपां 1 किलोमीटर ऊपर चले गए, 1 किलोमीटर ऊपर चले गए तो ये किन्ने डिग्री टैंपरेचर घटूगा? 6.5 डिग्री टैंपरेचर घट जूगा। कितना रह गया?
कितना रह गया 24.5 चलो 23.5 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब की होया, ये सिर्फ ਇਹਦੀ विशेषता है ट्रोपोस्फीयर दी। हर 1 किलोमीटर नाल 6.5 डिग्री ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ है ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹ डिक्रीज़ हो जाता है। डिक्रीज़ हो जाता है हर किलोमीटर ते, एवरी 1 किलोमीटर पर किलोमीटर। सिर्फ ट्रोपोस्फीयर दे विच हुंदा है कि हर किलोमीटर नाल 6.5 डिग्री डिक्रीज़ हो जाता है, घट जाता है। दूसरा आप कर ही चुके इसकी विशेषता कि जिन्हें भी क्लाइमेट नाल रिलेटेड चेंजिज है, जो कुछ भी है वो सारा कुछ भी ये होंदा है। ठीक है जी, इवैपोरेशन का कारण पता लग गया, इवैपोरेशन का कारण पता लग गया। एक साइकिल है ना इवैपोरेशन का कि गर्मी नाल भाफ बन जाता है, बदल बनता है, वो फिर मीह नाल फिर थल्ले आउंदा है। किस कारण करके वो जो आपां हुणे कीता सीगा कि हल्की होगी तो ऊपर नूं उठूगी, भारी हो जूगी तो थल्ले आ जूगी, या ठंडी हो जूगी तो थल्ले आ जूगी। सेम ही है, हल्की होगी तो गर्म होगी तो हल्की होगी, गर्म होगी तो हल्की होगी। ऊपर नूं जा रही है, जिन्नी ऊंचाई फड़ूगी 6.5 डिग्री घटदा जाऊगा, ठंडी हुंदी जाऊगी। ठीक है जी, मीह भी उस करके हुंदा है, वो सारा कुछ भी ये हुंदा है। समझ आ गई इवैपोरेशन का किवें काम करदा है। स्ट्रेटोस्फीयर इहनूं कहंदे समताप। किसी ने वर्ड बोले सी ना समताप, इहनूं कहंदे समताप। समताप मतलब सेम टैंपरेचर। ਇਹਦੀ रेंज हैगी है जी 50 किलोमीटर तक, अप टू 50 किलोमीटर। अप टू 50 किलोमीटर। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ मान लो आप आ मानते हैं कि आह स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर है, आह स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर है। ठीक है जी, इनू दो हिस्सों च वंडिया जाता है, दो हिस्सों च वंडिया जाता है इनू समझण वास्ते। लोअर ते अपर बना लो, इनू समझना सौखा हो जाएगा, इनू बना लो। इत्थों तक आह आ लाइन केड़ी, इनू थले केड़ी लेयर है, फिर आ लाइन नू की कहने हैं ट्रोपोपॉज। हुण इस तो उपर जिहड़ा लोअर इहदा पार्ट है स्ट्रेटोस्फीयर का, इहदे विच जिहड़ा टैंपरेचर हैगा ओहो ही रहिंदा है, वो चेंज नहीं हुंदा। जो भी टैंपरेचर हैगा, चाहे वो -50 डिग्री पहुँच गया उतों तक, चाहे 60 पहुँच गया, चाहे जो मर्जी पहुँच गया, वो उत्थे सेम रहूगा लोअर च। पर इहदे अपर पार्ट तक पहुँचते पहुँचते ओहो इनक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ਜਦੋਂ ਉਹ अपर पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ आ ਜਾਂਦਾ है तो ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਵਧਣਾ शुरू हो जाता है, गर्मी शुरू हो जाती है।
ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਵਰ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਜੋ ਪਤਾ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਪਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। नेक्स्ट है मेसोस्फीयर या मीजोस्फीयर। नहीं हजे तक मतलब इन्हू मिलिया नहीं। वो मत्था तो बहुत मारिया कि कितना वादा कितना नहीं वादा, वो हजे तक जानकारी मिली नहीं मैनू। लिख लिया जी MESO मैसोस्फीयर। ਇਹਨੂੰ ओजोन मंडल भी कहते हैं। ओजोन हिंदी च हिंदी थोड़े हाथ मेरा ज़्यादा तेज है ना, कोई गलती हो सकती है, प्लीज़ तुसी थोड़ा समझ लो आप ही। ओजोन मंडल भी कहते हैं इहनूं। इहदा नाम की सीगा? दूसरा तुहाडे वास्ते तो मैं लभ्या वो समताप। सम मतलब सेम, ताप मतलब टेंपरेचर। ठीक है जी। मीजोस्फीयर यह 80 किलोमीटर 60 तो लैके 80 किलोमीटर तक होंगी है, मतलब 50 किलोमीटर तक वो है, इस तो ऊपर 80 किलोमीटर तक मीजोस्फीयर है, जेड़ी कि ओजोन लेयर बनती है। ओजोन गैस नाल जी ओजोन की लेयर बनती है, ਉਹ सूरज ਦੀਆਂ सब तो हानिकारक किरनां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ओजोन की लेयर बनती है। ओजोन की लेयर बनती है ਜਿਹੜੀ कि सूरज ਦੀਆਂ सब तो हानिकारक किरनां अल्ट्रा वायलट रेज की पराबैंगनी कहते हैं, पराबैंगनी है ना। ਉਹਦੇ ਨਾਲ मतलब ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ है, वो ਤੁਹਾਡੇ कैंसर भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ मतलब बहुत जल्दी ਹੁੰਦਾ है, बहुत रिएक्टिव ਹੁੰਦੀ है, वो मतलब बहुत ज़्यादा हानिकारक ਹੁੰਦੀ है अल्ट्रा वायलट रेज। वायलट स्पेलिंग ठीक है कि वायलट आऊगा? जे मीसोस्फीयर ओजोन की लेयर बनाती है, ओजोन की लेयर बनाती है तो अल्ट्रावायलट रेज नूं रोकती है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ट्रोपोस्फीयर ते स्ट्रैटोस्फीयर ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਵਧਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ट्रोपोस्फीयर ਚ ਹੁੰਦਾ है। सिर्फ उसे की ताकत है तां ही मीह पैंदा इत्थे। सर्कुलेशन पता है ना वो वैपोरेशन का, है ना, वो तां ही मीह पैंदा अपने इत्थे, उस तो उपर नहीं पैंदा। जहाज वगैरह भी उपर उड़ते है, ट्रोपोस्फीयर च नहीं उड़ते। ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब ये ज़्यादा गर्म होगी,
थल्लियां दोवां नालों ट्रोपोस्फीयर ते स्ट्रैटोस्फीयर नालों मीजोस्फीयर ज़्यादा गर्म है। हर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने किलोमीटर का इनक्रीज या डिक्रीज ਹੁੰਦਾ ਸੀ ट्रोपोस्फीयर ਦੇ ਵਿੱਚ 6.5 डिग्री का पर किलोमीटर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 डिग्री पर किलोमीटर ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 डिग्री पर किलोमीटर हाइट ਵੱਧਦਾ है। ਟੈਂਪਰੇਚਰ गर्म ਹੁੰਦਾ है, गर्मी ਵੱਧਦੀ है। क्लीयर हो गया? 5 डिग्री पर किलोमीटर। इंक्रीजेस 5 डिग्री पर किलोमीटर। मैसोस्फीयर याद रखियो सिर्फ इको लेयर है अपने वाली लेयर जिहदे विच हाइट दे नाल टैंपरेचर घटदा है, बाकी सारियां च वधदा ही है, सारियां च वधदा है। नैक्सट रह गया जी आयनोस्फीयर, फोर्थ। आयनोस्फीयर हुण इहनूं आयनस्फीयर ही कहंदे आ, मैनूं होर पता नहीं आयनस्फीयर ही मतलब मैनूं मिलिया तो मैं सर्च की काफ़ी पर मैनूं लभ्या नहीं। तुसीं लभ लैओ है ना, उहदा कुछ आपां देख लांगे उहनूं भी। ये 400 किलोमीटर तक जाता है जी। किन्ने किलोमीटर तो किन्ने किलोमीटर तो ਜਿਹੜਾ ਮਿਸੋਸਫੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀ? ਅਪ ਟੂ 80। ਇਹ ਅਪ ਟੂ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਊਂਗਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਦਊਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਇਓ मतलब मत्था मारिया जी एक बारी थोड़ा जा है ना, लभ के आयो। जिहड़ा इस लेयर दे विच जिहड़ा एयर प्रैशर हुंदा है, एयर दा प्रैशर जिहड़ा हुंदा है वो 0.35 MB मतलब मिली बार एयर प्रैशर इहदे विच 0.34 है कि 5 है? 35 मिली बार रह जाता है। ठीक है जी, क्लीयर? कि देखो ये टाइम भी ओहो जिहा है गर्मी वाला, ये वाला टाइम भी ओहो जिहा है ना, सबजैक्ट भी थोड़ा जिहा बोरिंग है ना। मैं समझदा ये गल, मैं पूरा समझदा, मैं तुहाडे नाल है इस चीज़ वास्ते है ना। कोई गल नहीं, वासी आउंदी लुको के लै रहे हो, कोई इशू नहीं गी। आने वाले टाइम के जिमें जिमें आप धरती के होर नेड़े आवांगे, क्योंकि आप कदे वाह नहीं ना पैंदा इहदे नाल, ये इंटरस्टिंग बन नहीं सकता मेरे तो। मैं जिन्नी मर्जी कोशिश कर ला, मैं इहनूं इस तो वध इंटरस्टिंग बना ही नहीं सकता। समझ रहे हो? मैं इहदे च कहानी की पाऊँगा, इहदे च एग्जाम्पल्स की देऊँगा, मैं दे ही नहीं सकता। कर लो, तुहाडा एक काम हैगा कि तुसी एयर प्रैशर की हुंदा है, बोल के नहीं तुहाडे कोल होना चाहिए वो लिखती रूप दे विच भी की चीज़ है, उहदे नाल फर्क की पैंदा है, ये चीज़ लभनी है। आपां पहले ही गल कीती सी कि लाइट गैसिज उपर नूं उठदियां जांदियां, जिवें जिवें लाइट होई जाऊगी उवें उपर नूं उठदियां जांदियां। ट्रोपोस्फीयर सब तो संघनी है, उस तो उत्ते उदू लाइट, उस तो उत्ते उदू लाइट, इहदे च उस तो भी लाइट। खिंडदा जांदा है ना, तां ही तो डिक्रीज होंदा जांदा है। इहदियां लेयर्स है, इहदे विच अड लेयर्स है, अलग अलग लेयर्स है, वो मैं लिख दिना तुहानूं, क्योंकि उहदे बारे में बहुत ज़्यादा वेख्या भी नहीं, पता भी नहीं कीता। इहदे विच आयनोस्फेयर दे विच प्लीज़
ਆਇਓਨੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੇਅਰਸ ਪਾਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੇਅਰਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ। ਪਹਿਲੀ ਡੀ ਲੇਅਰ, मान लो आह आयोनोस्फेयर है तो इत्थे डी लेयर है। आ पॉज आ गया एक, इस तो उत्ते वो जो आयोनोस्फेयर शुरू होगी, आ डी लेयर है लोएस्ट, डी लेयर है लोएस्ट। इस तो बाद आती है ई लेयर, इन्ना डूंगा वैसे सवाल आउंदा नहीं हुंदा, पर आप थोड़ी जी चीज़ छड्डीए क्यों, समझ रहे हो, एक छोटी चीज़ रह गई, यही छड्डीए क्यों आप। स्पैशल ई लेयर, फिर E2 लेयर, फिर F1 लेयर, F2 लेयर ते लास्ट G लेयर। अपर मोस्ट सब तो उपरली इसे विच ही अपर मोस्ट। तुसी एक एदा पता करके आना भी की चीज़ है ये। दो चीज़ें हैं, एक एयर प्रैशर बारे, एक एदे बारे। लास्ट रह गई एग्जोस्फीयर, उहदे विच कुछ नहीं हैगा समझण नूं किसी भी तरह का। एग्जोस्फीयर मतलब आउटर, एक लाइन रहेगी आउटर, बाहर मंडल, बाहर वाला मंडल आउटर जमा, ठीक है जी। वो 400 तो 1000 किलोमीटर तक हुंदा है, 400 तो 1000 किलोमीटर तक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ बहुत ਵੱਡੀ चीज़ है नहीं। सब तो ज़्यादा लाइट गैसेज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। खत्म है, कुछ नहीं कहते होर, ठीक है जी।